हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक और क्लास के लिए इकट्ठे हुए हैं जो कि अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, अकाउंटिंग का पूरा बेस है और वो है जर्नल एंट्रीज। मेरा पहला वाला जो जर्नल एंट्री के ऊपर पूरा वीडियो था उसको सबने बहुत जबरदस्त रिस्पांस दिया, लाइक किया। आज भी बच्चे देख रहे हैं, शायद 7-8 दिन पहले दिया था। तो आज से उसके कुछ एडवांस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे, कुछ और एक्सरसाइज करेंगे उसी दोहों पे। जो मैंने जर्नल एंट्रीज के दोहे के नाम से कुछ रील्स बनाए थे, कुछ यूट्यूब के शॉर्ट्स दिए थे, उस पर जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं और आज देने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के सामने। उन्हीं दोहों को बेस बना करके हम एंट्रीज करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप दें। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे इस तरह के वीडियोस आएंगे आप लोगों को देखने को मिले, और जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी ये शेयर करें ताकि सबको इस क्लास का, जर्नल एंट्रीज के दोहे, इन सब का फायदा मिले, सब लोग लाभान्वित हो। तो आइए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज के दोहे। ये दोहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए, क्लियर सबको मिलेगा। मैं फिर से एक बार दोहों को क्लैरिटी दे दूं, समझा दे रहा हूं। जर्नल एंट्रीज के दोहे, इसको रट लें। मैंने क्या बोला है? रट लें। ये 3 दोहे रट लेंगे, सारी जर्नल एंट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। कहीं पे कोई जर्नल एंट्री आप गलत कर ही नहीं सकते। इसको रख लीजिए। इसमें क्या है? जो पावे सो दिया, जो देवे सो सिया, जो आए सो दिया, जो जावे सो सिया, हानि एवं खर्चे डीआर, और लाभ एवं आय सीआर। से थोड़ा सा मैं रैपअप कर दे रहा हूं फास्ट। पहले वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है जर्नल एंट्री का, उसको देख लीजिए, और इसमें मैं फिर से सारी चीजों को एलाबोरेट कर दे रहा हूं और डिटेल में। तो जो पावे सो डीआर, बिजनेस, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की होती है, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की होती है, जो फर्म है उसकी होती है। हम कुछ नहीं है इंडिविजुअल, हम एज ए फर्म की तरफ से अकाउंटिंग करते हैं, कंपनी की तरफ से अकाउंटिंग करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से अकाउंटिंग करते हैं। तो उनकी तरफ से ये देखना पड़ेगा किसी भी ट्रांजेक्शन में कि आ कौन रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा, और दे कौन रहा है, आया क्या और गया क्या, जो जावे सो सीआर, और खर्चे और हानि, ये सब आइडेंटिफाई करना है केस टू केस। और एक बार इन दोनों के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे तो इजी हो जाएगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, टू पार्ट में इसको ले लीजिए। डीआर, 3 तरह के केसेस डीआर होते हैं और 3 तरह के केसेस सीआर होते हैं। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जर्नल एंट्री में किसी भी ट्रांजेक्शन में 2 लेग्स होते हैं, एक लेग डीआर का होता है, एक लेग सीआर का होता है, और इसी से डबल एंट्री सिस्टम बनता है। और डबल एंट्री सिस्टम में ये 3 दोहे काम करते हैं, वेरी सिंपल। इसी से पूरी बैलेंस शीट, ये क्लियर हो गया, बैलेंस शीट बना लोगे आप, बैंक रिकंसिलिएशन हो जाएगा। मैं सारा चीज बता दूंगा एकदम शॉर्टकट तरीके से, एकदम जो शायद किसी, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मजा है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मजा है। मेरा 32 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पूरा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है। मेरे 3 ऑफिसर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। धीरे धीरे आप मेरे को जानने लगोगे। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी 3.5 साल में क्लियर हुआ है, और वो भी एक बड़ी पीछे की कहानी है। किसी दिन बैठेंगे कि कैसे कैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया, क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी। मेरे फादर एक्सपायर कर गए जब मैं 12th क्लास में था, बोर्ड के एग्जाम दे रहा था। खैर वो किसी दिन लेंगे उस टॉपिक को। आज इसके बारे में मैं समझा दूं, जो पाए सो डीआर, जो देवे सो सीआर, जो आए सो डीआर, जो जावे सो सीआर, समस्त हानि और खर्चे डीआर, और लाभ एवं आय सीआर। ये रट्टा मार लीजिए। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल करें प्रैक्टिकल, तब आप लोगों को और क्लियर और क्लैरिटी इस पे
आ जाएगी। उस दिन शायद 3-4 हमने किए थे, आज हम कुछ और एक्सरसाइज उठा रहे हैं कुछ एडवांस लेवल के। इसके बाद वाले एपिसोड में फिर हम लोग उठाएंगे और एडवांस। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अब क्वेश्चन उठा लें, शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को अगर दिखे, रोहित प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टेड 1 लाख कैश एंड फर्नीचर 50,000। अब हम इसको प्रैक्टिकली यहां पे करेंगे और हर क्वेश्चन पे ये निकालेंगे, जो आवे सो डीआर, जो जावे सो सीआर, जो पावे सो डीआर, देवे सो सीआर, हानि एवं खर्चे डीआर और लाभ एवं आय सीआर। इस चीज को हम हर ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे और यही हम आप मेरे साथ आइडेंटिफाई करिए तो ये एंट्री हो जाएगी। और 2-4 एक्सरसाइज हम करा देंगे, बाकी आप लोग खुद करिएगा। कहीं फंसिएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। आई विल बी हैप्पी इफ यू अगर कोई क्वेश्चन आप करेंगे तो। The proprietor of the business invested 1 lakh cash and furniture, कैश 1 लाख और 50,000 फर्नीचर। तो बिजनेस में क्या आया, रोहित को भूल जाइए, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस रोहित द प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड 1 लाख कैश। बिजनेस के पे बैठ के हमको क्या दिखाई दे रहा है, कैश आया 1 लाख और फर्नीचर आया 50,000। क्या आया, जो आवे सो डीआर। क्या आया, बिजनेस में क्या आया, रोहित इज नोबडी। बिजनेस की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, रोहित की बिजनेस की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे रोहित बुक्स। इसमें क्या एंट्री करेंगे हम, रोहित बिजनेस में क्या आया, 1 लाख कैश आया और फर्नीचर आया 50,000। कैश डेबिट और फर्नीचर, जो आवे सो डीआर, कैश आया और फर्नीचर आया, फर्नीचर डीआर। अब इसमें क्या, हाँ सही कहा, जो देवे सो सीआर, कौन दिया, रोहित। रोहित के बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो रोहित का नाम हम लिखेंगे। रोहित ने क्या दिया, क्योंकि वो प्रोप्राइटर है तो उसने कैपिटल दिया। क्या दिया, कैपिटल। तो इसमें हम लिखेंगे रोहित कैपिटल, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट। क्योंकि रोहित का ही बुक्स ऑफ अकाउंट है तो रोहित ही प्रोप्राइटर है, इसलिए रोहित का नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लिख भी सकते हैं रोहित कैपिटल अकाउंट, या सिंपल क्योंकि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो आप लिख भी सकते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कितना आया, ये 1 लाख रुपया कैश आया, 50,000 रुपया फर्नीचर आया और 1.5 लाख रुपया टोटल क्रेडिट हो गया, ये हो गया। इज दिस क्लियर, आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर। जो आवे सो दिया, कैश आया, फर्नीचर आया और जो देवे सो सिया, तो रोहित कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, या टू रोहित जो देवे सो सिया, या दे कौन रहा है, रोहित दे रहा है। तो रोहित दे रहा है तो टू रोहित हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रोहित इज द प्रोप्राइटर ऑफ द, यहां लिखा हुआ प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, तो हम रोहित का बुक्स में रोहित का नाम नहीं लिखेंगे और हम क्या कर देंगे उसमें कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट सेशन पे लेंगे, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है, जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, वो भी जर्नल एंट्री का एक सब्सटेंशियल पार्ट है। तो याद रखना नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का होगा। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन डन। एनीबडी एनी डाउट क्लास में? नो डाउट। आई एम टेकिंग दिस स्पेशल क्लास फॉर यू ऑल। ओके, नाउ कम टू सेकेंड, इसको हम हटा दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ओपन बैंक अकाउंट by depositing 50,000.
क्या हो गया, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं 50,000 से, इसमें आप अब वही दोहा अप्लाई कर दीजिए, दोहा अप्लाई कर दीजिए, ओपन बैंक अकाउंट विथ 50,000। जो पावे सो डीआर किसको मिला, बैंक को मिला, और जो जावे सो सीआर क्या गया, कैश, तो कैश सीआर और ओपन बैंक अकाउंट बाई डिपॉजिटिंग 50,000, कैश डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश 50,000। दिस इज द एंट्री, सेकेंड वाला। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई थिंक यस। जो पावेसो डीआर ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिट 50,000, किसको मिला, बैंक को मिला। यहां पा कौन रहा है, बैंक, और जा क्या रहा है, कैश। तो जो पावेसो डीआर, जो जावेसो सीआर, तो बैंक डेबिट टू कैश आइडेंटिफाई हो गया, कोई डाउट नहीं, इसको हटा दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन डन, फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। बॉट मशीनरी फ्रॉम मुकेश 50,000, पेड कैरेज 1,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो इसको बड़ा आराम से समझिए। अब मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट टॉपिक हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का लेंगे, दैट इज वेरी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री। तो इसमें क्या हो रहा है, 50,000 की मशीनरी जो आवे सो डीआर परचेज 50,000 मशीनरी फ्रॉम मुकेश, बॉट मशीनरी फ्रॉम मुकेश 50,000। आप ये भी ध्यान रखना, इस चीज को भी हम अपने टॉपिक में बता रहे हैं, यहां पे आगे भी और क्लैरिटी देंगे, अभी भी क्लियर कर दें। जब किसी जर्नल एंट्री में कैश वर्ड नहीं लिखा है तो, और किसी का नाम नहीं लिखा है, तो आप उसको सीधे सीधे कैश मान लीजिए। लेकिन अगर कैश नहीं लिखा और नाम लिखा है, इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। ट्रांजैक्शन दो तरीके से होते हैं, एक होता है नगद, नगद का मतलब या तो आप कैश दे दो या तो चेक से लो, बैंक से पेमेंट करवाओ। तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। या तो आप कैश दे दो या बैंक से चेक दे दो, एनईएफटी कर दो, बैंक से पेमेंट हो गया। अगर क्वेश्चन में कैश बैंक साइलेंट है, नहीं लिखा है और पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो आप गारंटी मान लीजिए कि वो ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। जो देवे सो सीआर आ जाएगा वहां पे, वेरी क्लियर। और अगर यहां पे लिखा रहता कि बॉट मशीनरी फ्रॉम मुकेश इन कैश 50,000, तो फिर मुकेश को हम क्रेडिट नहीं करते, हम क्या करते, जो जावेस और सीआर, जो देवेश और सीआर को नहीं करते, जो जावेस और सीआर को हम करते, क्योंकि कैश गया। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया। जो जावेस और सीआर, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर बॉट मशीनरी फ्रॉम मुकेश 50,000, अगर ये 50,000 है, यहां कैश साइलेंट है, बैंक साइलेंट है, तो हम इसको मान के चलेंगे जो देवेश और सीआर उधार में ट्रांजेक्शन हुआ है। और अगर यहां पे रहता बॉट मशीनरी फ्रॉम मुकेश 50,000 एंड गिवन इन चेक, तो फिर हम करते हैं जो जावेस और सीआर, बैंक को क्रेडिट करते या कैश को क्रेडिट करते, फिर मुकेश को हम एंट्री में नहीं लेते। अगर नाम है तो मान के चलिए कि वो उधार का ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो बॉट मशीनरी फ्रॉम मुकेश 50,000, तो यहां पे हो जाएगा मशीनरी आया जो आवेश और डीआर, मशीनरी डेबिट टू मुकेश। इज दैट क्लियर? जो देवेशो सीआर, मुकेश सीआर। अब आइए पेड कैरेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000। उसी मशीन को खरीदने के लिए 50,000 रुपया तो मशीन के दाम लगे, 1,000 रुपया कैरेज का लगा, मैंने ट्रांसपोर्टेशन मतलब भाड़ा कैरेज, और इंस्टॉलेशन जो मिस्त्री ने उसको लगाया, लेबर ने, उसका 2,000 रुपए का खर्चा हुआ। तो मशीनरी हमारे यहाँ जब इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन में आता है,
व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? थोड़ा सा मैं बता दूं, जो मशीन को रनिंग करते तक कोई भी चीज को जब तक वो इंस्टॉल होकर रनिंग पोजीशन में नहीं आता, प्रोडक्शन स्टार्टिंग तक नहीं आता, तब तक जो भी खर्चे होंगे वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदी और 5 लाख रुपए की, और उसके ऊपर इंश्योरेंस पेमेंट किया 1 साल का। क्या दिया? इंश्योरेंस 1 साल का होता है। तो हम गाड़ी, और जो उसका आरटीओ का खर्चा होता है वो 15 साल का होता है। गाड़ी 5 लाख की खरीदी, 25,000 रुपए का आरटीओ का एक्सपेंसेस दिया रजिस्ट्रेशन का, और 10,000 रुपए इंश्योरेंस दिया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हम आरटीओ का जो 15 साल का उसको गाड़ी के कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे और इंश्योरेंस को हम रेवेन्यू में ले जाएंगे। ये तरीका होता है। जो खर्चा लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं, और जो शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए होता है विद इन, क्योंकि बैलेंस शीट हर साल बनती है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम चूंकि गाड़ी का 1 साल का होता है, इसीलिए हम उसको पीएल में ले जाएंगे, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो ये मुकेश ने जो परचेस किया, तो 1,000 रुपया और 2,000 रुपया अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, उसी मशीनरी के अकाउंट में ही अमाउंट में मशीनरी रनिंग करने तक क्या कॉस्ट आई, 50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, 53,000 रुपया से हम क्या कर देंगे, मशीनरी डेबिट डेबिट टू मुकेश, जो देवे सो सीआर। ये हो गया 50 प्लस 1 प्लस 2, 53,000 रुपए। नरेशन में हम जरूर डालेंगे, नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट राइटिंग हियर नरेशन, मैं नरेशन लिख नहीं रहा हूं, लेकिन नरेशन, डेट, ये सारी चीजें यहां पे होनी चाहिए। डेट, ये जर्नल का फॉर्मेट है, इसको आगे हम लोग क्लास में बताएंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों का जर्नल का फंडा क्लियर करना चाह रहा हूं, ताकि जर्नल एंट्री गलत ना हो। फॉर्मेट तो आप सीख ही जाओगे, फॉर्मेट आप बुक्स में जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में करना है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वो तो फॉर्मेट फिक्स है, हर किताब में आपको दिख जाएगा उसी फॉर्मेट में। मेन जो जान है वो जर्नल एंट्री की है, वो गलत ना हो, इसलिए मैं आपको जर्नल एंट्री के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करके कॉन्सेंट्रेट करके समझा रहा हूं। यहां पे आपको भी ये नरेशन में लिखना पड़ेगा, मशीनरी परचेज, यही चीज आप शॉर्ट में लिख दीजिए, मशीनरी परचेज 50,000, 1,000 कैरेज और 1,000 इंस्टॉलेशन पेड, टोटल 53,000 आप यहां पे लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। दिस इज क्लियर? आवेशो डीआर मशीनरी आया, जो देवेशो सीआर, सीआर टोटल। चूंकि जब मैंने फिर से बता दूं, उस समय कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं, जब तक वो प्रोडक्शन तक नहीं आता, जब तक माल बनाने तक उसकी पोजीशन नहीं आती, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो मशीनरी में ही इंक्लूड हो जाएगा कैरेज और इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर 20,000 एंड पेड 500। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर दें, आप ही लोग कर लोगे। आप सबको आ गया यहां जो क्लास में बैठे हो? आई थिंक आ गया हो। करेक्ट। परचेज गुड्स मीन्स परचेज डीआर, आप
गुड्स परचेज जो आया सो डीआर, जो जाए सो सीआर। गुड्स सेल करते समय गुड्स जा रहा है, लेकिन हम जनरली गुड्स और गुड्स डेबिट गुड्स क्रेडिट नहीं करते हैं, हम करते हैं परचेज डीआर सेल सीआर। तो गुड्स जब परचेज हो, तो परचेज हो गुड्स तो आप परचेज डेबिट कर दीजिए, और जब गुड्स सेल हो तो सेल क्रेडिट कर दीजिए, तो ज्यादा क्लियर रहेगा कि हम गुड्स परचेज और गुड्स को सीआर करें। तो परचेज गुड्स फॉर 20,000 एंड पेड कैरेज 500, तो ये हो गया आपका 20,000 का क्रेडिट। और ये कंबाइंड एंट्री होता है, आप ध्यान रखना, बहुत समय जर्नल में कंबाइंड एंट्री, अभी तक सिंगल सिंगल एंट्री पास कर रहे थे, अब हम कंबाइंड एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंबाइंड क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया। अब उसको देखिए, परचेज गुड्स, परचेज डेबिट 20,000, पेड कैरेज 500, समस्त खर्चे, कैरेज क्या है, भाड़ा मतलब खर्चा है, तो कैरेज 500। और यहां पे कैश या बैंक की कोई बात नहीं लिखी, ना किसी पार्टी का नाम है, किसी पार्टी का नाम है नहीं। परचेज गुड्स 20,000 एंड पेड कैरेज 500, पार्टी का नाम साइलेंट है, कैश और बैंक भी साइलेंट है। बहुत इंटेलिजेंटली इस चीज को समझिए, मैं रिपीट करके बता रहा हूं, आई बिलीव इन रिपीटिंग, लेकिन गलती ना हो, आप 4 बार समझ लो। आप जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट में आप डाल दीजिए अगर आपको कोई डाउट है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको ले लेंगे या कमेंट में ही क्लियर कर देंगे। ऑफलाइन वाले जो आप लोग बैठे हो सारा यहीं पे क्लियर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जब साइलेंट है, कैश दिया कि बैंक दिया या पार्टी का नाम नहीं है, पार्टी के नाम पे साइलेंट है, तो आप मान के चलना कैश है, टू कैश 20,500। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब साइलेंट है कि पार्टी का नाम नहीं है, अगर पार्टी का नाम होता तो जो देवे सो सीआर हम पार्टी का नाम सीआर कर लेते, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये कैश या बैंक से गया है, हम सेफर साइड में इसको कैश में ले लेंगे। तो ये कर देंगे हम, इसका भी नरेशन कर देंगे, बीइंग परचेज गुड्स 20,000 एंड पेड कैरेज 500, ये नरेशन में डाल देंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल, अमाउंट कैसे आप निकालोगे ये आप लोग देख लो। हमारी गुड्स कितने की परचेज हुई, परचेज गुड्स 20,000, कितने की परचेज हुई 20,000, और कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट लिया, तो कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट लिया, तो हमने कितना हो गया, कॉस्ट पे 20%। सोल्ड गुड्स, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने इसमें कहीं छोड़ दिया ना तो वो आपका ही प्रॉब्लम हो जाएगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी 20,000, 20,000 का 20% कितना हुआ 4,000 रुपये। हमने 10,000 का माल बेचा, हमने कितना इसको 10,000 कॉस्टिंग का माल बेचा, ये आपका कितना हो गया, हाँ ये 12,000 का माल हमने बेचा। गुड्स जो है ये 10,000 के गुड्स को ये 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो मैंने 12,000 का हो गया। जो जावेस और सीआर क्या रहा है गुड्स, तो हम गुड्स को क्रेडिट नहीं करते, हम क्या करते हैं सेल। टू सेल, और गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग इतना, और इसमें भी किसी पार्टी का नाम नहीं है, इसीलिए अंडरस्टूड है कि ये कैश में हुआ है, जो आवेशो सीआर कैश डीआर टू
सेल, और कितना हो गया 12,000 रुपये। क्लियर? आई थिंक यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा लें, लास्ट वाला, गुड्स गिवन अवे और चैरिटी 2,000। अब माल हमने 2,000 रुपए का माल क्या कर दिया, चैरिटी में दे दिया, तो यहां पे गुड्स गया लेकिन वो चैरिटी के तौर पे। समस्त खर्चे डेबिट, चैरिटी डेबिट 2,000 टू, इसका क्या हो जाएगा, गुड्स या सेल 2,000, गुड्स गया या सेल 2,000। कैश नहीं आया, कैश नहीं आया, कैश नहीं आया, बैंक नहीं आया, किसमें चला गया, चैरिटी में। तो चैरिटी डेबिट या गुड्स और या सेल, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। ओके, थैंक यू। एक इलस्ट्रेशन आज किया, नेक्स्ट एपिसोड में एक और टफ इलस्ट्रेशन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट उस पर हम लोग कोशिश करेंगे रेवेन्यू और इनकम, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी डिटेलिंग करें, ताकि किस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे थोड़े टिकलिश, कि किसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, किसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस भी हम देंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए आपके एजुकेशनल के, कहीं मिस ना हो जाए। थैंक यू।